हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। मेरा नाम शालू है, जैसे कि आप सबको पता ही होगा। और काफ़ी लोग जो कनेक्टेड हैं उन सबको पता ही है मेरा कि मैं पहले भी ब्लॉगिंग करती थी और हाल फिलहाल में मैंने अभी ब्लॉगिंग छोड़ दी थी। ब्लॉगिंग छोड़ी नहीं थी, लाइक मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही थी क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कनेक्ट होने का। लाइक कनेक्ट होने का आई थिंक क्या कि मेरे पास टाइम ही नहीं था ब्लॉगिंग करने का। और कुछ सडन ऐसी प्रॉब्लम भी हो गई जिसके थ्रू मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना पा रही थी। और लाइक 4-5 मंथ्स हो गए हैं। और जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जो लोग विदाउट मतलब बिना व्लॉगिंग के या बिना यूट्यूब के अलावा जो मेरे साथ कनेक्टेड हैं लोग, उनको पता भी होगा कि लाइक अभी मेरी लाइफ थोड़ी प्रॉब्लम में थी। प्रॉब्लम इन द सेंस कि लाइक भगवान ऐसा दिन कभी किसी को ना दिखाए। मैं यही चाहती हूँ कि चलो हम ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, बाकी की बातें हम बिटवीन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉग मैं इसलिए नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरे को काम का स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा था। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस एंड घर जाके थोड़ा सा काम, तो टाइम ही नहीं मिल पाता था। एंड उसके बीच में मेरे ब्रदर की शादी थी। जिस जिस जो भी मेरे साथ कनेक्टेड है उनको पता ही होगा कि मेरे भाई की, लाइक मेरा भाई विशाल, उसकी शादी थी। तो मैं उसमें भी थोड़ा बहुत बिज़ी थी और मैं दिल्ली भी गई थी। जैसे ही मेरे पास वीडियोज़ आएंगी मेरे भाई की वेडिंग की तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी एंड आप वो ब्लॉग भी चेक कर सकते हो। और वेडिंग के बाद लाइक बहुत खुश थे, हम सब बहुत खुश थे कि हाँ मेरे भाई की शादी हो गई और ऐसा ऐसा। तो उसके बाद सडन क्या हुआ कि उसके 1 मंथ के बाद, लाइक 1 मंथ को भी नहीं, 15 नवंबर को मेरे भाई की शादी थी। एंड 13 दिसंबर को मेरे फादर जो थे उनकी डेथ हो गई थी। डेथ, हाँ जी, जो लोग मतलब ऑलमोस्ट लोगों को पता ही है। बट ब्लॉग बनाने का रीज़न यही है कि मेरे हेल्थ इश्यूज़ बहुत चल रहे थे। लाइक मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी और इसी बीच में ये सब कुछ होना और लाइक मेरे फादर की डेथ होना, उसके थ्रू मैं बहुत स्ट्रेस में आ गई थी। तो स्ट्रेस क्या, स्ट्रेस तो ये ज़िंदगी, स्ट्रेस भी नहीं बोल सकते, लाइक वो दुःख जो है वो मुझे पूरी ज़िंदगी रहेगा। और दुःख तो हर किसी बेटी को होगा कि जिसके सर से बाप का साया ही हट जाए। या हमने बचपन से लेके अभी तक अपने बाप को देखा है, फादर को देखा है। एंड लाइक मतलब सडन हम हमें पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ चले गए हमें छोड़ के। और बहुत बहुत लाइक बहुत इमोशनल होता है ये सब ना। तो मैं आपको क्या बताऊँ कि लाइक मेरे साथ क्या हुआ था। मेरे फादर बहुत बीमार चल ही रहे थे, लाइक बीमार तो इतने भी नहीं थे। लाइक उनको फ़ीवर था और फ़ीवर कंटिन्यूसली उनको 1 वीक आई थिंक हुआ था। 1 वीक तक वो फ़ीवर ठीक भी हो गया था। देन उसके बाद उनके बाद उनको वीकनेस बहुत हो गई थी, तो वीकनेस भी थी और लाइक उनका शुगर लेवल भी थोड़ा हाई हो गया था। तो शुगर लेवल के कारण ही वो ठीक थे। हॉस्पिटल भी खुद गए थे, जिस दिन हम उन्हें हॉस्पिटल लेके गए थे, सॉरी मैं नहीं गई थी, मतलब मेरे घर वाले फैमिली मेम्बर्स लेके गए थे। वो ठीक थे, खुद चल के गए, खाया पिया सब गए। देन उन्हें हॉस्पिटल हम लेके गए, हॉस्पिटल में भी वो बिल्कुल ठीक थे। हॉस्पिटल में गए तो देन सडन उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। देन उनको सेकंड वाले हॉस्पिटल रेफ़र किया गया सफदरजंग में आई थिंक। तो सफदरजंग जाते ही उनको लाइक उनकी वो लास्ट सांस थी जो वो निकल गई। और मुझे अफ़सोस इस चीज़ का रहेगा, शायद अफ़सोस पूरी ज़िंदगी, या जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तो मुझे रहेगा ही रहेगा कि लाइक मैं अपने फादर को लास्ट टाइम मिल भी नहीं पाई उनसे। जो मिलना, लाइक मुझे पता था वो बीमार है, 15-20 दिन से वो बीमार चल रहे थे। बट मुझे ही नहीं टाइम मिल पा रहा था उनसे मिलने का या घर जाने का, क्योंकि आप सबको पता ही है कि मेरी जो शादी है वो पंजाब में हुई है और मैं, जो मेरे मायका है वो दिल्ली में है। तो टाइम बिल्कुल ही नहीं था, लाइक जॉब से घर, घर से जॉब। लाइक मेरे पेरेंट्स सबसे बात होती थी, उन सब ने कहा कि हाँ रिकवरी मोड पे हैं पापा, बिल्कुल ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है उनको, ठीक है, वीकनेस है धीरे धीरे जाएगी। खा पी भी रहे, खाना पीना भी उन्होंने शुरू कर दिया था।
तो खाना पीना तो शुरू कर ही दिया था, पर जो एक सुबह जिस दिन 13 दिसंबर था, उस दिन मेरे फादर से मेरी मॉर्निंग में फ़ोन पे बात हुई। एक्चुअली मेरा डेली था कि मैं उनको वीडियो कॉल मॉर्निंग 10 ओ क्लॉक करती थी, 10 ओ क्लॉक 9:30, क्योंकि मैं ऑफ़िस आती थी और ऑफ़िस आकर मैं उन्हें मॉर्निंग में ज़रूर कॉल करती थी कि हाँ ठीक हो, नहीं ठीक हो। तो वो डेली मेरे से बात करते थे, बट 13 को उन्होंने मेरी वीडियो कॉल नहीं उठाई थी। मेरी मदर के फ़ोन पे उन्होंने वीडियो कॉल उठाई नहीं। देन मेरी भाभी ने कॉल की मुझे, तो भाभी ने बताया कि पापा की तबीयत थोड़ी ख़राब है, उनको हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो फिर मेरे पापा से मॉर्निंग में 10 ओ क्लॉक बात हुई थी कि हाँ तू मत आइयो, मैं ठीक हूँ और तू टेंशन मत ले, सब ठीक है। तो मैं भी, मुझे रोना आ रहा था कि अब मुझे लग रहा था कि हाँ ज़्यादा तबीयत ख़राब है मेरे फादर की, तो मुझे जाना चाहिए दिल्ली। बस पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगा जाना चाहिए। तो देन मेरी सिस्टर ने बोला कि नहीं तू नहीं है, मत आ, हम हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। देन सब ने ही मुझे बोला आई थी कि तू मत आ, सब ठीक है। पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा था कि मुझे यहाँ रहना चाहिए। आई डोंट नो कि क्यों। तो मैंने अपना ऑफ़िस लीव किया, ऑफ़िस में अपने ऑनर्स जो भी बॉस थे उनको कॉल की कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, देन मुझे मेरे घर जाना है। तो मैं अपने घर चली गई। घर चली ही नहीं गई, आई थिंक मैं अपने घर गई, पैकिंग थोड़ी बहुत की, और मैं 1:30 की ट्रेन थी, मैं 12 ओ क्लॉक ऑफ़िस लीव कर चुकी थी। एंड उस दिन ऐसे था कि मेरे को ना तो कोई टिकट मिल रही थी, और मैं बस का वेट करती तो मुझे नाइट में मिलती, और मॉर्निंग में भी जाती तो भी मैं बस का सफ़र नहीं कर सकती थी। आई थिंक आपको बताऊंगी बहुत जल्दी, मेरी हेल्थ इश्यूज़ हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज़ पे भी बताऊंगी कि क्या क्या प्रॉब्लम है मुझे, जिसके थ्रू मैं इतनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई मुझे। आई थिंक देन मैं विदाउट टिकट मैंने ट्रैवल किया बस ट्रेन में, 1:30 की मैंने ट्रेन पिक की, एंड देन 1:30 से मैं 3 ओ क्लॉक, आई थिंक 3 ओ क्लॉक और 3 ओ क्लॉक ही हुए थे। आई थिंक मैं लुधियाना पार किया था मैंने, राजपुरा आई थिंक पहुंची थी मैं। तो देन मेरी सिस्टर का कॉल आया मुझे, तो पता नहीं क्यों मेरा वो कॉल उठाने का नहीं मन कर रहा था कि मुझे वो कॉल नहीं उठानी। तो फिर एक बार ही बजा, देन सेकंड टाइम मैंने दोबारा उसका कॉल आया, तो मुझे लगा आई थिंक, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में मेरी भाभी ने बताया था कि पापा को जो फर्स्ट गुरु गोबिंद हॉस्पिटल है वहाँ से उनको रेफ़र कर दिया है सफदरजंग के लिए। तो सफदरजंग एक ऐसा हॉस्पिटल है, कहना तो नहीं चाहिए, ना ही मैं उसकी बुराई कर रही हूँ, बट वो हॉस्पिटल में अगर कोई जाता है तो पता नहीं क्यों बहुत डर सा लगता है उस हॉस्पिटल का नाम सुन के ही मुझे। देन उनको वहाँ रेफ़र किया, देन मेरी सिस्टर का कॉल आया मुझे, 3 ओ क्लॉक आया था फ़ोन। देन मैंने फ़र्स्ट रिंग पे उसका कॉल नहीं उठाया था, देन सेकंड रिंग बजी, देन मुझे लगा आई थिंक पापा ठीक हैं, वो बोल रही, वो यही बताना चाहती होगी कि पापा ठीक हैं, तू टेंशन मत ले, अगर नहीं निकली तो तू मत निकली हो। मुझे लगा था कि आई थिंक उसने मुझे ये बताना है। और जो वो कॉल था, वो कॉल पे मेरी सिस्टर ने बताया कि मेरे जो फादर हैं उनकी डेथ हो गई है, वो नहीं है इस दुनिया में अब। देन मैं वो सफ़र अकेले ट्रैवल कर रही थी उस टाइम पर। मेरी नंद के भी 2 बच्चे थे, मेरी छोटी वाली नंद के, बट उस टाइम पर 4 आवर्स थे मुझे दिल्ली आने के लिए। और वो टाइम मैं आपको बता नहीं सकती कि वो टाइम मैंने कैसे निकाला अपने लिए, और कैसे वो 4 घंटे मुझे ऐसे लग रहे थे कि ये 4 महीने हैं जो मुझसे कटने को ही नहीं आ रहे, ना वो मुझसे कट रहे थे, क्योंकि मेरे को ये दुख, और ये एक दुख भी बोल सकते हो, और ये बात हमेशा खटकती रहेगी कि मैं अपने फादर से लास्ट टाइम उनको मिल ही नहीं पाई। मैंने उनसे सुबह ही बात की, देन उन्होंने मुझे बोला कि तू मत आइयो, देन उन्होंने मुझे बोला कि हाँ चल तू आ जा, हम दोनों हॉस्पिटल चलेंगे। तो फिर मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, आई थिंक मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। और
मैं चाहती हूँ भगवान किसी को ये दिन ना दिखाए, कभी भी ना दिखाए। किसी के माँ बाप किसी से दूर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि एक वही सहारा होते हैं हम सबका, और वो कभी नहीं जाना चाहिए, किसी से भी दूर नहीं जाना चाहिए। और उन शादी में वो ठीक थे, मतलब ठीक इन द सेंस कि लाइक वो इतने भी फील बेटर नहीं कर रहे थे, बट वो कहीं अंदर ही अंदर अपनी प्रॉब्लम्स को छुपा रहे थे। आई थिंक मुझे पहले पता होता, या मुझे अफसोस भी ये रहेगा कि शायद मैं, काश कि मैं पहले चली जाती, काश कि मैं उनको खुद हॉस्पिटल लेके जाती उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए। बट वही है ना कि जो जैसी लिखी है वो वैसी ही हुई। आई क्या पता जो यही हो या यही होना था, पर ये दुख तो मुझे लाइफ टाइम रहेगा कि मैं उनसे मिल ही नहीं पाई। वही लास्ट टाइम था जब मैं अपने भाई की शादी में आई थी, देन वो मुझे बोल रहे थे कि तू 30th मतलब थोड़े दिन और रुक जा, फिर तू चली गई हो। पर किस्मत है ना, जहाँ तक लिखी है वहीं तक ही हम चल सकते हैं। आज उनका तो नंबर था, या फिर कल क्या पता हमारा भी हो या मेरा भी हो। तो और व्लॉग मैं नहीं बनाना चाहती थी, आई थिंक इस मैटर पे व्लॉग मैं इसीलिए बना रही हूँ कि मेरा थोड़ा माइंड जो है वो दूसरी तरफ अट्रैक्ट हो। और प्रॉब्लम बहुत है लाइफ में, अब क्या बोल सकते हैं किसी को, प्रॉब्लम्स तो हैं ही, बट प्रॉब्लम के सॉल्यूशन भी हैं। पर जो बंदा चला गया उसकी कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता, और माँ बाप की कमी कोई भी नहीं पूरी कर सकता, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी, वो कभी नहीं पूरी हो सकती, लाइफ टाइम तक नहीं हो सकती। आई थिंक आप समझ रहे होगे। और व्लॉगिंग बनाने का भी या व्लॉग शूट करने का भी टाइम मुझे नहीं मिलता था, और मैंने जस्ट इसीलिए ही शूट किया कि मुझे आई थिंक आप लोगों के साथ ये शेयर भी करना चाहिए था, और मेरा थोड़ी माइंड डाइवर्ट रहे, और बस इसीलिए आई थिंक, और इसके अलावा नहीं। बाकी आगे के व्लॉग्स में अब डेली शूट करा करूँगी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। एंड अभी भी मैं ऑफ़िस में ही हूँ और ऑफ़िस में ही व्लॉग बना रही हूँ, पर व्लॉग भी इसलिए बना रही हूँ कि मेरा माइंड उस साइड से निकलने को तैयार नहीं हो रहा जिस साइड से मैं चाहती हूँ कि मैं वो ना, उस चीज़ को ना सोचूँ, आगे बढ़ूँ, पर निकल ही नहीं पा रही, पता नहीं क्यों निकल ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी दूर बैठी हूँ, मैं इतनी दूर हूँ अपने अब तो सिर्फ मम्मी हैं रह गई हैं, भाई भी हैं मेरे, भाई 2 भाई हैं, भाभी हैं, बड़े पापा भी हैं, पर जो आई थिंक मुझे ये व्लॉग यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। बाकी के व्लॉग्स आपको मिलेंगे, डेली नहीं हो सकता क्योंकि मुझे भी थोड़ा काम होता है ऑफिस में और घर में, तो जैसे जैसे टाइम मिला करेगा मैं व्लॉग ज़रूर शूट करा करूँगी। और अपनी नेक्स्ट जो व्लॉग होगा वो मैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड बनाऊँगी। आप लोगों से भी कुछ बातें शेयर करनी है जो अभी आई थिंक सही टाइम नहीं है शेयर करने का, तो करूँगी शेयर आई थिंक नेक्स्ट व्लॉग में। एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, और प्लीज़ कमेंट थोड़े अच्छे अच्छे करना, क्योंकि थोड़ा टाइम ऐसा है कि मैं आई थिंक मुझसे बोला ही नहीं जा रहा मुझे जो बोलना चाहिए। मुझे ये लगता है कि अब मेरी माँ ही रह गई है सिर्फ मेरे लिए, और वो भी इतनी दूर है कि मैं कैसे जाऊँ, उनसे कैसे मिलूँ। एक फ़ोन ही है जिसके थ्रू उनसे मेरी बात होती है डेली। ठीक है गाइस, तो बाकी के व्लॉग हम नेक्स्ट में ना, बाकी की जो भी लाइक मेरे हेल्थ इश्यूज़ हैं या जो भी प्रॉब्लम्स होंगी या आगे के व्लॉग्स मैं ज़रूर बनाऊँगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। एंड बाय बाय, थैंक यू।